एक तो जानता गवैया खातिर 3 चीज बड़ा महत्वपूर्ण होता आए है। हाय कौन वाह। कौन? पहला साज, दूसरा समाज, अरे वाह। तीसर का आवाज। हाय 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 साज जौन बा तौन ठीक ही बा, वाह। लेकिन बारे हमरे साउंड सिस्टम वाले भैया जी चीफू ये सीटी रुके ना। आए हाय समाजो बढ़िया बा, वाह आवाजो बढ़िया बा। वाह। सुन ले बा, समझ ले बा तो गाँव सफल बनाई तो भैया ओहो आओ। ई गार्जियन जी के आदेश रहन कि इटाओ में जौन कांड भा अरे वाह वह हो जाए के चाहिए। वाह 4 लाइन कवि का भूमिका के अंदर भाव है। कैसे? ए बाबू मानो अरे मानो हो मानो की कीमत को समझो तो जाति आए हाय धर्म का न ध्वजा उड़ाओ, स्वार्थ में पड़ी करी न मानो तमारो। अरे वाह। तो ईश्वर की थाती को गले से लगाओ, तो कीमत से जोगी है किस्मत से राजा, किस्मत से भी मूर्ख बन जाते ज्ञानी। तो रुचि गया कभी कर्म का मर्म जानो, तो करते भजन हम तुम्हें कैसी हानि। आदरणीय आप हमारे गया गुरु जी कलम के माध्यम से बताओ तन कि मानव हो, मानव की मानवता समझो। संसार में जन्म लेने के बाद पहले इंसान जातियों में नहीं बढ़ता है। आए हाय जन्म मिलता है तो पहले वह इंसान होता है। इंसान को इंसानियत समझनी चाहिए, ना कि पहले जाति और धर्म समझना चाहिए। अरे वाह। पहले के समय में जातियां कर्म के आधार पे बांटी जाती थी। आए हाय वाह। क्यों? मिट्टी के घड़ा बनावत बा ओहो तो के कुम्हार कहते। दूध बेचे तो का लोग अहिर बतावे। अरे वाह। अहिर बिरादरी जे भैया जे पान बेचे ओका बरई लोग कहा ए बड़ाई होई गे बरई हुई गई। वाह। पहले के समय में जाति जो होती थी वो कर्म यानी काम के आधार पर बांटी जाती थी। अरे वाह। लेकिन अब जातियां जन्म के आधार पर बांटी जाती हैं। वाह। जन्म से ही लोग जातियां बांट देते हैं। आए हाय कवि का भाव है बहुत सुंदर। कवि जी गजल के संकेत करते हैं। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहे का। अरे वाह। ये दुनिया इतनी जालिम हो गई है। लोग पहले प्रेम मोहब्बत आए हाय इश्क के नाम से प्रेम करते थे। अरे वाह। इश्क से नहीं इश्क। आज के समय में इश्क में बड़ा रिस्क बा। आए हाय ड्रामे भर उठा। जब तक प्रेम मोहब्बत रहा तब तक तो ठीक ही रहा। अरे वाह। जब से ही लव हो गया वाह। मिसाला सब हो गया।
वही में सब वही है। हाँ प्रेमी अपने प्रेमिका के समझावे का काछी का बदन लेकर अब बोला एक लाइन क्या बात है लड़को कहे अरे काछी का बदन लेकर मत चला करो घर से काछी का बदन लेकर मत चला करो घर से काछी का बदन लेकर मत चला करो घर से कहे चूर चूर कर देंगे चूर चूर कर देंगे लोग इसे पत्थर से काछ का बदन लेकर मत चला करो घर से काछ का बदन लेकर मत चला करो घर से काछ का बदन लेकर मत चला लेकिन कभी का भाव है जातियों के नाम पर डंका पीटने वालों उनके लिए संकेत है का अरे जाति का प्रभाव जीता जाति का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के जाति का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के जाति का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के मानव की मानवता कहती मानव की मानवता कहती जिया करो भाव भर के जाति का प्रभाव जीता जातियों में भाव भर के जाति का प्रभाव जीता जातियों में भाव भर के जाति का प्रभाव जीता जातियों में भाव भर के जाति का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के मानव की मानवता कहती जिया करो भाव भर के यहाँ पर बैठे हैं हर एक प्रकार हर एक समाज के लोग बैठे हैं विचार करेंगे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं अरे वाह मानव की मानवता जीती तो लेकिन जाति का घाव देख करके आप लोग सोचिए जब अधिकार यह था कि केतनो बड़ केतनो अज्ञानी आदमी कुर्सी पे बैठा बा तोरे अंदर केतनो ज्ञान बा तू जाई के कुर्सी के नीचे बैठा वो दृश्य आप लोग सोचिए कि वो दृश्य कैसे रहा होई जो हमारे पूर्वज झेल के चले गए गले में हांडी कमर में झाड़ू कमर में झाड़ू वह समय अगर आई जाई तो आप लोग सोचा कि लड़कन के भविष्य कहाँ जाए आज हम लोग इतना बढ़िया विरहा गावत बैठ के आप लोग प्रेम से सुनता है तक के कर देन बा भैया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी की देन है अरे वाह हमरे विरहा के कहानी के शुरुआत ही से बा कैसे गुरुजी कभी ये भारत मानव मात्र का परिचारक था कभी ये मानव भारत मात्र का परिचारक था मानवता दृष्टि में सबसे बड़ा लायक था जातियां थी मगर सम्मान भी बराबर था जातियां थी मगर सम्मान भी बराबर था एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर था
ज्यादा तार तार हुई। उत्तर प्रदेश में इटावा जिला आला है, जहाँ पर गिरा मनुआद वाला भाला है। तिवारी जय प्रकाश का सतारों को बुलाए दो, तिवारी जय प्रकाश का सतारों को बुलाए थे, तिवारी जय प्रकाश का सतारों को बुलाए थे, तिवारी जय प्रकाश का सतारों को बुलाए थे। मुकुटमणि संत कुमार कब आए थे, कहानी के समझला आसन पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ हो जाई। ये उत्तर प्रदेश में इटावा जिला ग्राम दादुरपुर में एक ऐसा कांड हुआ, ऐसी शर्मसार घटना हुई है। हाय हाय जो घटना एक यादव बिरादर के साथ हुई है, ना जाने ऐसी घटनाएं भी ना जाने कितनों के साथ हो सकती है, हाय हाय यदि मेरा समाज सही समय पे उठा नहीं तब। आंख खुली बा तेकनाई कातन की मन ही जागत बा भैया, आंख खोल के केतनो रखा लेकिन दिमागे से तू बंद है, हाय हाय सोवत है, तो उसका कोई महत्व तो नहीं है। अरे वाह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है। अरे शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। अरे वाह हाँ वैसे टहारता ही रहे। ए भैया, वाह 5000 विद्यालय बंद करा दिए गए, वाह पाठशाला बंद, मधुशाला चालू चालू, कंपोजिट हो गए कंपोजिट हो गई। आप लोग भी सोचिए वाह कि जवन खोले के चाहिए ओका तो बंद करत है, हाय हाय और जवन बंद करे के चाहिए ओका चालू करता है। जे कंपोजिट बेचत बा वाह ओकर जाई के घर दुआर देखा, ओहो आ जे जाई के खरीदत बा ओकर जाई के घर दुआर देखा। ए भैया कहानी पर आप लोग गौर करेंगे। कहा जाता है कोई भी इंसान अपने ज्ञान से पंडित होता है, वाह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, अरे वाह अगर उसके पास ज्ञान है, सही गलत करने का निर्णय है, तो वह पंडित है। इन आई जन्म से पंडित बा। वाह बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गीत के भाव देते हैं। कोनो प्रेमी कहे का, हाय हाय प्रेम क्या बात है। बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी एक बात कहते रहे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया के बकायदा हम तू अपन काम काम किया केहू केहू कहे ला उमरिया के दोष बा, अरे कई के गए सूरदास ई सब नजरिए के दोष बा। सरौना के उप प्रधान है भैया के तरफ से ढेर सारा हमारे पुरस्कार जा भैया। भाई कंपोजिट कमाल ले भैया यही है हमारा भविष्य। कहे मरही के मरही के मारी तो न जान से,
कुछ न कुछ ईश्वर से कामना करता है। ना क्या कामना करे? का सब ही तो कुछ ना कुछ चाहे भगवान से। सब ही तो कुछ ना कुछ चाहे भगवान से। काम करावे ले भी धाता इंसान से। काम करावे ले धाता इंसान से। काम करावे ले कहे सब ही तक कुछ ना कुछ चाहे भगवान से। काम करावे ले विधाता इंसान से। हम लोग एक मिट्टी के पुतले हैं। हम ये नहीं कहते कि देवी देवता नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने भी कहा था कि आपको कोई धर्म मानना है तो ये आप मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। लेकिन किसी भी जाति धर्म वर्ग का आप लोग अपमान मत करिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। भैया अंतरा के पहले अंताल में कवि जी नाग पंचमी के शुभ अवसर पे कजरी मुकाबला गायक दीनानाथ हसमुख जी और दूसरे गायक हैं आप अमरनाथ यादव जी बरई पार से 29 जुलाई को नाग पंचमी सरौना में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। अरे वाह, आप लोग 12 बजे से आप लोग पहुंच के कार्यक्रम के सफल बनाए। अरे वाह, कहे धनी हो जाई जीवन कथा सुन के। ध्यान देंगे, दादुरपुर ग्राम में जयप्रकाश तिवारी नाम के एक व्यक्ति रहते थे और विचार किए कि मैं अपने घर पर बुला के कोई बढ़िया विद्वान कोई पंडित बुला करके अपने दरवाजे पर भागवत कथा करवाऊं, ज्ञानी पुरुष बुलाकर मैं अपने दरवाजे पर कथा करवाऊं। अरे वाह, जयप्रकाश तिवारी बुलाए मुकुटमणि संत जी को, भगवताचार्य जी को। जब बुलाए अपने दरवाजे पर तो बहुत ही प्यार सम्मान आशीर्वाद दिए। धीरे
समय बीता, एक दिन बीत गया। वाह प्रथम चरण कथा चालू है, प्रथम चरण बीता। हाय हाय हाय। दूसरे दिन सुबह की कथा कह करके जब बैठे भोजन के लिए, तब एक घटना घटत बा हाय हाय हाय। जयप्रकाश तिवारी जी के दरवाजे पर। वाह कौन घटना? गुरुजी के लाइन गीत लगत बा। कोनो माई बाबू अपने लड़की से, हाय हाय हाय। अपने बिटिया से हाय हाय हाय। अपन अपन दिली इच्छा बतावत। वाह माई कहे का, हाय हाय। अरे माई का है कि बेटी नियरे बिया भई हो, माई का है कि बेटी नियरे बिया भई हो, पपई काहे ले बड़ी दूर हो। माई काहे की बेटी नियर बिया गई हो, पपई काहे की बड़ी दूर हो। माई काहे की बेटी नियर बिया गई हो, पपई काहे की बड़ी दूर हो। लेकिन भाव पर गौर करेंगे। कथा के शुरुआत होत बा भवा का। कथा शुरुआत कैले पहली चरनिया से, कथा शुरुआत कैले पहली चरनिया से, महिमा बताते कथाकार हो। कथा शुरुआत पहले पहले करनिया से, महिमा माता के कथाकार हो। कथा शुरुआत पहले पहले करनिया से, महिमा माता के कथाकार हो। और आप हृदय के आप गार्जियन जी, परम आदरणीय परम सम्मानित गोविंद प्रसाद जी बाबूजी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रही कहे, कहे तब ये कुछ लोग आके जतिया के पूछे लगे, आई भी देखावा जल्दी पकड़ी के खींचे लगे। बाबा कैसे कथा करबे अहिरे के जतिया रे, कैसे कथा तू करबे अहिरे के जतिया हो, तोहके कहाँ पाय अधिकार हो। कैसे कथा करबे अहिरे के जतिया रे, तोहके कहाँ पाय अधिकार। पहला पाठ करके पहले दिन कथा करके दूसरे दिन जब बैठे भोजन के लिए दोपहर में, तब कुछ ब्राह्मण समाज के लोग आए और जाति पूछने लगे हाय हाय। कि आप किस जाति के हैं। कौन जाति आता है? कार्ड दिखाइए अपना। आधार कार्ड। हमार का करवा देख। दिखाओ कार्ड। आ करके पूछने लगे, क्योंकि पता हुआ कि जो कथा वाचक है बोल की कोई ब्राह्मण कोई पंडित नहीं, बल्कि एक शूद्र, हाय हाय। एक अहिर जाति से है। हाय हाय। और जब अहिर जाति से सुनते ही आ करके पूछने लगे, पकड़े कॉलर ला के बाहर फेंक दिए। हाय हाय। और जब बाहर फेंक के तब पूछे लगे कि आपको किसने अधिकार दिया। वाह। अरे तुमको किसने अधिकार दिया?
अहिर बिरादरी से होकर कथा कहोगे? कहाँ पर अधिकार दिया गया है तुम्हें? हमको बस इतना बताओ। अरे वाह, पढ़ा लिखा सामाजिक लोग बैठे हैं, कहाँ पर लिखा है कि कोई अहिर, कोई चमार, कोई पासी, ना कोई लोहार, आया है कोई बराई, कोई कथा क्यों नहीं कह सकता? वाह, कहाँ पर लिखा गया है कि अधिकार नहीं है शूद्र को? बाबा संविधान में, संविधान में आप लोग देखिए, समान अधिकार है सबको। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, वाह, लेकिन बस समझने और बूझने का फेरा है बस। आया है, कहा जाता है कलाकार समाज का दर्पण होता है। वाह, आप लोग बुलाए अपने मनोरंजन के लिए, वाह, अच्छी बात बा कि आप लोग इटावा कांड के फरमाइश कह दिया, वाह, कम से कम जाने के सुने के एक इच्छा तबा। वाह, आखिर कथावाचक बार बार कह रहे हैं कि आखिर आपको मेरी जाति से क्या लेना देना? मैं अपने ज्ञान से आपको बता रहा हूँ, कहे ना ये काम केवल हम लोगों का है, तुम्हारी औकात कैसे हुई? कैसे औकात बता है? पंडित से गोड़ छुओगे? थोड़े तनी मजाल अब करत हन का गुरुजी? भाई चरा वाली एक लाइन गीत लगत बा। लाइको कहे लोग प्यार से जरता, प्यार विश्वास, आए है प्यार, इस संसार में उका जमाना चला गया जो दूसरे बड़े जीवन जियत आए रहे। है, अब यहाँ अपने बड़े जीवन तब गुजारा बा, वाह, नहीं तो देखता ही प्रेम के चक्कर में कितना जने नीला ड्रम में चला जाता। काट के टाइल्स में भर देते हैं नीचे। अरे बाप, पुरुष जाति खतरे में है। पहले पति परमेश्वर रहा, आज के समय में वाह, पत्नी परमेश्वर रहा सब। बतावा थका है। भैया ऊपर, ए भैया, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। लव मैरिज करबा तो ड्रम में जाबा, अरेंज मैरिज करबा तो हनीमून पे जाबा तब जाबा। का करबा कुछ समझ में नहीं आया। पुरुष का करे? लाइको बतावे लोग प्यार से जरता बदनाम सलाई बा, लोग प्यार से जरता बदनाम सलाई बा, लोग प्यार से जरता बदनाम सलाई बा। कहे मतलब के दुनिया के ये सच्चाई बा, मतलब के दुनिया के ये सच्चाई बा, मतलब के दुनिया के ये सच्चाई बा, मतलब के दुनिया के ये सच्चाई बा। दिलदार के दर्द होवे, कहे दिलदार के दर्द होवे सब खेल दवाई बा, दिलदार के दर्द होवे दिलदार के दर्द होवे सब खेल दवाई बा, दिलदार के दर्द होवे सब खेल दवाई बा। लेकिन भाव पर गौर करेंगे, यादव समाज के उस कथावाचक के साथ ब्राह्मण समाज करत बक्का काट लिए छोटी के काट लिए छोटी के सब लाख चिरौरी पर, काट लिए छोटी के सब लाख चिरौरी पर, काट लिए छोटी के सब लाख चिरौरी पर। कहे परहार किए भारी महाराज
राजनाथ यादव जी सूर्यवा से आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए, सूर्यावा नहीं हो, सुरवा, अच्छा सीरिया से आप राजनाथ यादव बाबू जी के द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चारे। ब्राह्मण समाज कथावाचक अहिर समाज के उठाए बाहर पकड़ के फेंक दिए हाय हाय और जवन बैठे रहन कथा सुने बदे उन्होंने कहा कि आपकी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत, शूद्र होकर हमारी व्यास गद्दी पर बैठोगे, पंडिताइन जी से पैर छुए हुए नहीं माने। कथावाचक की सम्मान पर प्रहार किए, चूनी कटवाई दिए, सर मुड़वा दिए और जो उनके साथ जितने भी सामान थे, ढोल मजीरा झिका जितने भी सामान थे सब रखवा लिए और उनके साथ जो दोनों आंखों का सूर था उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुआ। समाज के लोगों ने बहुत ही प्रताड़ित किया, मारा पीटा और किए का पंडिताइन का बुलावत है आवा बारे। पहले के समय में सबसे शुद्ध सबसे पवित्र गंगा जल रहा करे बात वो करे बाद गौमूत्र भवा पंडिताइन मूत्र 80 रुपये लीटर बिका, 30 रुपया लीटर। ए भैया हंसिए मत, अगर समझेंगे बहुत बड़ी बात बा। क्या बात है? मतलब पंडिताइन बिरादरी से पंडित ज्ञान से पंडित कोई पुरुष अपना पैर छुआ रहा है तो वो गलत हो गया। उनसे ज्यादा पवित्र क्यों है ये ना भैया। कब उठेगा हमारा ये समाज, कब जागेगा भैया? कन्हैया जी किस बिरादरी से थे? जिनकी कथा वह करने गए थे, जिनकी कथा जयप्रकाश तिवारी जी अपने दरवाजे पर करवा रहे थे, किस जाति से थे? अहिर जाति से थे। अहिर जाति भगवत गीता वाल्मीकि जी ने लिखा, ये सबको मंजूर है। कोई अहिर बिरादरी जाकर उसे कह रहा है तो ये किसी को नहीं मंजूर है। ये का कहा थे पढ़ा लिखा पागल काका संसार में दो ही पागल होते, एक होते हैं जो सही सही पागल है, एक होते हैं जो बंतु पागल है। बंतु पागल के मतलब जाना थे? देखा था इन्हें हारमोनियम बजावा तो है आयन कहन कस भैया डब्लू क्या करता है? का करता है देखा कहीं बंतु पागल है, आँखी से दिखा दो लेकिन कस भैया डब्लू का करता है। तो यही समाज की सबसे बड़ी बात है, लोगों को दिख तो रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है। और गौर कर लीजिए इतिहास उसी का गवाता है जो आवाज उठाने की क्षमता रखता है। अरे वाह! नहीं तो लोग कहीं हम संतन से का पड़ी भैया, हम संतन से का पड़ी है करत करत देखा था समाज कहां से कहां पहुंच गया। आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया थी। अंग्रेज यहाँ पर शासन करने नहीं आया था, केवल व्यापार करने आया था। लेकिन जब वो आए देखे तो लोग अपने में मस्त हैं। यहाँ मनई सोने के चीज देखे के बाद मारे काटे पियाई जाता है। क्यों इतना बढ़िया देश छोड़ के जाई, कभो न जाई। अरे राम, और वही समय फिर आएगा। समय रहते अगर उठे नहीं तो वही समय फिर आएगा। टाइम नहीं ज्यादा भैया। तेरी के भाव में कवि जी बतावत हैं उन कथावाचक का शब्द क्या है। इतना अपमान होने के बाद पंडिताइन जी के यार जब मूत्र मंगाए छिड़के ऊपर, जहां जहां थे छिड़क के उस जगह को पवित्र बनाए। बारे दुनिया के अंधभक्त हो बा, अब गंगा जलना यही चली ओकर टोटी कहाँ हम देखे। तेरी के भाव में कवि जी लिखा है, आर्य जाति से ध्यान देंगे, आर्य जाति से इसको जोड़ा क्यों गया, आर्य जाति से इसको जोड़ा, आर्य जाति से इसको जोड़ा क्यों गया। ज्ञान तो ज्ञान किसी के
लिए है कैसे रोड़ा, ये रोड़ा, ये रोड़ा। काहे झूठे चिल्लाता? जाति से इसको जोड़ा क्यों गया? ज्ञान तो ज्ञान किसी के लिए है कैसे रोड़ा। पढ़ने लिखने का अधिकार सबको है, संविधान ने सभी को बराबर का अधिकार दिया है। हमारे भारत देश में एक छुआछूत की बीमारी रहा करती है, हालांकि समाज में आज भी व्याप्त है, लेकिन संविधान अनुच्छेद 17 के अनुसार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने इस छुआछूत बीमारी का अंत कर दिया था। लेकिन आज वो लोग एक मानत भैया, अच्छा तू करवा का, हमका लागत है तू करवा। जिन्होंने संविधान लिखा उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। अजय खत्म करता हो करे 5 के डिग्री नहीं है, यही समझ ला। कथावाचक यादव समाज की आवाज है। आवाज और यहाँ हृदय के गार्जियन जी आप दादा राम कैलाश यादव जी, क्या बात है, बारे दादा राम कैलाश। इस भाव को समझते हुए 100 रुपए का महान आशीर्वाद। अच्छा पहले के लोगन के नाम ही इतना बढ़िया बढ़िया रहा भैया। दादा राम कैलाश, एक जने दादा बिहार के रायनो अमरनाथ, अमरनाथ बाबू जी। अब यार राम दुलारे, राम सजीवन, राम प्यारे, आज तो देखा था एक एक शब्द के नाम डब्लू, यस, अरे बात बस कहे बोसी छोड़ करे खिम्मत नहीं बा भगवान। अच्छा यार यादव समाज उस कथावाचक का शब्द था उन ब्राह्मण समाज वालों से कि मानो हम है मानो तुम हो। अरे मानो तुम हो मानो हम है, जाति पाति का क्या मतलब। व्यास मुनि वाल्मीकि पराशर दान दधीची का क्या मतलब। अरे हमें बुलाकर हे पंडित जी, अरे हमें बुलाकर हे पंडित जी ऐसे ना अपमान करो, हम तो कृष्ण के वंशज हैं, थोड़ा तो सम्मान करो। अरे कहा जाता है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का स्वरूप होता है। अगर आप भगवान को जान ही रहे हैं, मान ही रहे हैं, तो इस बात पर भी अमल करिए कि भगवान का स्वरूप अतिथि होता है। क्या बात। और किसी को अपने दरवाजे पर बुलाकर उसका अपमान करना, यह भगवान का अपमान करने के बराबर होता है। वाल्मीकि पराशर मुनि दान दधीची मुनि कौन थे? अरे वाह, किस जाति के थे? जवन लोग उनका पूजा करत थे काहे बरे, कोने जात के रहे, ये समाज प्रश्न नहीं उठाता है, क्योंकि लोग उनके ज्ञान की पूजा करते हैं, उनकी जाति की नहीं। क्या बात है। हो तो का कवि जी एक लाइन गीत लगत बा। अरे बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी, कवन गुनहिया बदला पियावा मोर बाबू दरोगा। का भाव है, कहे अगिया लगल बाटे, अगिया लगल बाटे, धर्म न जाने धर्म के ठेकेदार, अगिया लगल बाटे।
अगिया लगल बाटे धर्म न जाने धर्म के ठेकेदार, जो आकर के ये कहते हैं कि कथा कहना पूजा पाठ करवाना ये सब ब्राह्मणों पंडितों का काम है। ऐसी घटना का सही सही अगर किसी को बताया जाए, श्रेय दिया जाए तो ऐसे ही लोग हैं। आगे कवि जी लिखते हैं का मंदिर मंदिर तुम बैठे हो बन के देव के दूत हो। ध्यान देंगे इस लाइन पर कहे अगिया लगल बाटे अगिया लगल बाटे अलग से तुमको बनाया करता रे। अगिया लगल बन के देव के दूत। अरे भेदभाव क्यों करते नहीं जब पैसा दे अछूत। अगर ध्यान देबो तो बड़ी लाइन कवि जी लिखे मंदिर में आज जाके तिलक चंदन लगाई के बैठिए, ज्ञान है ये न बा। आज के समय में जाना था सबसे बढ़िया नौकरी का बा, जाई के मंदिर में चंदन लगाई के बैठी जा बस। यजमान 101 यहाँ रखिए, 500 यहाँ रखा, 1000 यहाँ रखा। देवी देवता जाओ थे का पैसा कि देवी देवता का थे हम कहे तना चढ़ू बे तब हम तहा मांगन पूरा करो। ऑनलाइन दर्शन होत बा। विजय कुमार पटेल जी बारी गांव से आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। जब तो कोई अछूत आपकी नजर में कोई अछूत जाके पैसा देता है, चढ़ावा चढ़ाता है, ओका लेन तो नहीं छूत लगत भैया। मंदिर कौन बनाता है? क्या जाते हैं? ब्राह्मण समाज के क्यों जाते नहीं जाते, जाते यही आहिर गड़ेरिया पासे। बनाने वाला लोगों की नजर में अछूत है, जब फीता काटे की होई वो सब बात है। बड़का बड़का आई जी बगल हो जाओ आप लोग अछूत हो। बनाने तक तो अछूत नहीं हो, लेकिन जब उद्घाटन करे हो तो वही समय तू अछूत हो जाए। अब यही में सोच लग कितना बड़ा दिमाग लोग लगा हुआ भैया। यही प्रश्न उन्होंने किया कि जब कोई अछूत आपको पैसा देता है, अछूत आपके दरवाजे पर आपको अपने दरवाजे पर बुलाकर आपका सम्मान करता है, तब तो आप वहां जाने से नहीं मना करते कि आप अछूत हो, मैं वहां पर पूजा नहीं करवा सकता हूं, मैं अछूत हो जाऊंगा। आज जब यही काम मैंने किया तो आपने मेरा अपमान क्यों किया? मेरे और आप आदरणीय परम सम्मानित दादा हमरे राम कैलाश, अच्छा अखिलेश जी के बारे में, ठीक ठीक, दादा राम कैलाश यादव जी आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। अच्छा अखिलेश भैया के बारे में कुछ बोल दो, बस उन्हीं लगे पहुंचते ए भैया। आप बहुत बारीकी के बाद में ध्यान दिया, कथावाचक यादव समाज की आवाज है। बताओ तो इनका पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे द्वापर में थे कृष्ण सुदामा, अब साथी दुनिया जाने ला। अरे द्वापर में थे कृष्ण सुदामा, अब साथी दुनिया जाने ला। हुआ न कोई होगा जब संघाती दुनिया जाने ला।
सुदामा साथी दुनिया जानेला, आ हुआ न कोई होगा जब संघाती दुनिया जानेला। द्वापर में कृष्ण जी और सुदामा की मित्रता कौन नहीं जानता है भैया। सुदामा जी क्या थे, बहुत ही ब्राह्मण थे, लेकिन एकदम नीचे स्तर भैया, भिखारी अपन मतलब भिखारी नहीं कह सकता है, लेकिन निर्धन थे, गरीब थे। लेकिन भगवान कन्हैया से उनकी दोस्ती आज भी अमर है। भगवान कन्हैया तो नहीं मित्रता खत्म की है, दुनिया मिसाल देती है भगवान कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता को। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी जाई के सेवरी के घरे जूठा बेर खाए रहे, उन्होंने तो जाति नहीं देखी, और जकरे नाम पे तुम मांगत खाता वो नहीं बताऊबा कि भगवान हमका लोग कैस बनाए तो का लोग कैस बनाए। जब भगवान स्वयं कभी जाति में भेदभाव नहीं किए, बनाने वाला भेदभाव नहीं किया, तो हम और आपके हुई थी क्यों बताई सकत हुआ आहिर बैठा बा यहाँ से क्यों बैठे बताई सकत है क्यों चमार बैठा बा बताई सकत के हो नहीं बता सकता भैया। कोई अपना जानकारी ना बताए, अपने विषय में ना बताए, तो क्या कोई देख के बता सकता है इस जाति से आता है? नहीं बता सकता है। जातियों के नाम पे डंका पीटने वालों धर्म के ठेकेदार चंदनधारी भैया, धर्म के ठेकेदार चंद्रधारी लोग विचार कैले जा का ब्राह्मण लोग बस पूजे पाठ करवावत है, वो इसलिए नहीं करवाते कि आपको धर्म बताना चाहते हैं, वो यहाँ बड़े करवावत है कि उनका धंधे हुए भैया। तू जितना कमाई के धर आई के 2-5 मिनट में 2 घंटा ऐसे कहानी बाँचे 1500 लाई के गए, वो धंधा है, उनका धर्म नहीं है भैया। और जब वही यादव समाज का व्यक्ति चला गया, वो कहने तो डर बा हमार लोग के कमो ये लोग करे लगे तो हमका लोग को मेहनत करे पड़े भैया। बैठे बैठे खाए चाहते हैं, मेहनत कई के नहीं। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे। अरे आदमी से प्यार यदि आदमी न करी है बाबू, जानवर से बढ़ के हो ही जाई है नशा। भागवत पुराण शास्त्र सब ही के बाटे बाबू, पढ़े लिखे गावे में कौन या पमा। सबके विकास होई सब ही के साथ पंचो, रोक जानी नफा बद के बीरावा भागा। घटना के निंदा करे बुद्धिजीवी लोगवा पंचो, ईश्वर के दिहल सब ही पावे यहाँ ज्ञान। कहे आदमी से प्यार यदि आदमी न करिए बाबू, तो जानवर से बढ़कर हो जाइए इंसान। जन्म मिला है तो पहले इंसानियत सीखिए, बाद में जातिवादिता सीखे। मैं ब्राह्मण समाज के सभी ब्राह्मणों को गलत नहीं कहूंगी, क्या बात है। यादव समाज के सभी यादवों को मैं अच्छा नहीं कहूंगी। किसी भी समाज में सब अच्छे नहीं होते हैं, हर एक जतियम का कुछ रावई कर। हाँ भाई भैया, हाँ कुछ जने रावई करते हैं तो
एक की वजह से सबको गलत नहीं कहा जा क्या सकता। बात है? जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और इस घटना की निंदा सभी लोग कर रहे हैं जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी जब इस घटना के बारे में सुने, उन्होंने मान सम्मान दिलाने का काम करवाया, अरे सबको बुला आंदोलन चलवाने का काम करवाया। अरे वाह अखिलेश यादव जी पीडीए की सरकार बनाना चाहते अरे हैं। वाह पीडीए का मतलब ये नहीं बस अहिर गडेरिया पासी हाँ भैया, पीडीए का मतलब किसी भी वर्ग, किसी भी समाज का व्यक्ति अगर पीड़ित है हाँ तो अब पीडीए में शामिल है। कौन भी आदमी होवे? चाहे वो जो कोनो भी वर्ग के हाँ हो, भाई चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे अहिर समाज से हो, चाहे जौन समाज से चाहे हो। कुर्मी होवे अरे हो ही गया वो, चाहे जो समाज में जो भी जाती हैं, वाह सभी के लिए उन्होंने पीडीए सरकार बनाने का काम किया है। आए है क्या बात है? भैया 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कहा जाता है आए है एक बार अगर सम्मान चला जाए तो संसार कितनी भी कोशिश कर ले, सम्मान वापस नहीं आ सकता है। कहा थे काका बनवे में बहुत टाइम जाते, लेकिन बिगड़े में तनिको टाइम नहीं जाता। आए है पैसा के पैसा आ जाता है। हाँ हो, सबके विकास होई सब वही के साथे बाबू। वाह अच्छा, मोदी जी जब कहीं जाते हैं आए है आउट ऑफ कंट्री, वाह भारत देश के बाहर जब जाते हैं वाह तो ये नहीं कहते हैं कि मैं राम जी के देश से आया हूँ, वह कहते हैं कि मैं बुद्ध जी के देश से आया आए हूँ। है शांति का मानवता संदेश दे- भैया शांति मानवता का संदेश देने वाले, मैं बुद्ध जी के देश से आया हूँ। गलती से हूँ। क्यों नहीं कहते हैं कि मैं राम के देश से आया हूँ? अरे वाह भैया राम जी बस यहाँ ही ले, हाँ यही रही हम केहू के निंदा न करब, लेकिन बुद्धिजीवी लोग बैठा है वाह कहे बताया जाता है बस राम जी आ रहे ले रही गए। वाह जब वो अयोध्या में कांड हुआ था आए है छोटी सी बच्ची के साथ, हाँ धरेंद्र जी बीए की छात्रा थी, ओहो जब वह घटना हुई थी तब तो नहीं आए थे कोई। आए है समाज देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, वाह पंडितों कथा से नहीं भैया, तो निखरा जा आखिरी में खड़ी के भाव में कभी लिखा था इनका। वाह हाँ अबे जाग जाब तब बढ़िया बा। अगर एमा से एको दू जने बात समझ ले बो जने जाग जाबे तो गाँव जान ला सफल बनाई। भैया आप लोग ऐसे गवाबा, हम लोग गाँव वाह कोनो मतलब बनाई। अब अरे जैसा हुआ इटावा में ना अब होना चाहिए। अरे जैसे हुआ इटावा में ना अब होना चाहिए। हाथ जात वाले पानी में न धोना चाहिए। जैसे हुआ इटावा में न होना चाहिए, हाथ जाति वाले पानी में न धोना चाहिए। क्या बात है? भैया जातिवादता में मत जाइए, देखा गाना तो ढेर निकल गया भाई। भैया अहिर बिरादरी अपने पे निकारे, पंडित बिरादरी अपने पे, चमार लोग अपने पे, लोहार लोग अपने पे। भैया लोग समाज में जाति पर नहीं टिके हैं, और जैसे इटावा में हुआ वो किसी भी समाज के साथ हो सकता है, किसी भी देश में, किसी भी गांव में हो सकता है। समय रहते अगर न जागे तब कहे सत्ता वालों से जो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा हमारे भारत देश में राजनीति नहीं कूटनीति चल रही है। राजनीति का मतलब होता है शासन सत्ता, और कूटनीति का मतलब होता है कि उन हिंदू है और मुसलमान है, ये है कूटनीति। लोगों में फूटन डालने का काम हो रहा है। क्यों कहते हैं कि हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्यों कहा जाता है? हिंदू तो सब है ना, हिंदू मुसलमान का तो अंतर कर रहे हो और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए परेशान। यादव जी के साथ क्या हुआ? ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। यादव जी कौन थे? यादव जी यही थे। सवाल है आप लोगों से, यादव जी
कौन थे? हिंदू थे कि नहीं थे? हाय हाय आखिरी में सत्ता वालों से सवाल है का आइए और पुनः आदरणीय हमारे दादाजी आप दादा राम कैलाश यादव जी एकदम सही बाबू ये नहीं समझते हैं 100 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन आशीर्वाद के चारे कहे अरे बात हमारी सुनो राजनीति करने वाले सत्ता आज पास कल हो ये क्यों के हाथ तो आम आवाम अपना नहीं अब रोना चाहिए तो आम आवाम अपना नहीं अब रोना चाहिए हाथ जाति वाले पानी में न धोना चाहिए चाचा कहा जाता है संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है समय यदि चाहे तो राजा से रंग बना दे और रंग से राजा बना दे समय ही होता है जो अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है समय से बढ़कर बलवान कोई नहीं है अगर शासन सत्ता आज हमारे हाथ में है तो कल किसी और के भी हाथों में जा सकती है समय किसी ने किसी का देखा नहीं है लेकिन अगर हमारे शासन सत्ता से हमारी जनता खुश है तो हमें शासन सत्ता से कोई हटा ही नहीं सकता क्या बात है और जब जनता ही हमसे रो रही है तो कितना दिन रात चलाई ले शासन सत्ता तो ठीक बा लेकिन प्रधान बनौबा के का जब प्रधान बने लायक तू रहबा तब तो बनबा पता लगे प्रधान बने खातिर तू मार पद प्रत्याशी बना है हाँ मुर्गा चलता है लेकिन समाज में किसी से आपकी बनती नहीं है तो लोग आपको वोट देंगे कभी नहीं देंगे अपने एक मत का आप लोग उपयोग करिए कि हमारा एक मत क्या से क्या कर सकते हैं हाँ ये कब मामूली न समझा बड़े मुसीबत से ही अधिकार मिला हुआ कि हम आप लोग अपन सत्ता शासन चला सके भैया यही संविधान कहता है पढ़बे लिखबे तब जनबे नहीं तो मधुशाला पीछे में ऐसे बस आखिरी में खानदान के परिचय बा कहे गुरु बिहारी गुरु गणेश नफरत की सीढ़ी त्यागो अरे स्वर्ण छवि का प्यारे लाल है भारतवासी जागो अरे जाति से इसको जोड़ा क्यों गया रुचि गया कभी है ये सुमेध का घोड़ा जाति से इसको जोड़ा क्यों गया क्या बात है सवाल है क्या तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान सूरज न बदला चांद न बदला ना बदला आसमान कितना बदल गया इंसान कमलेश प्रधान जी इस भाव को समझते हुए गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए का महान आशीर्वाद ये हमारे राम कैलाश दादा के कहा हुआ कि अगर आपने हमारे मुखिया का नाम नहीं लिया तो उनको विरोध है अरे दादा के करना हुआ 500 रुपए का महान आशीर्वाद कहे देख तेरे संसार
संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना कितना बदल गया इंसान। वाह। सूरज वही है, चांद वही है, धरती वही है, आसमान वही है, अरे वाह। लेकिन इंसान फितरती हो गया। हाय हाय ये हमारे राम कैलाश दादा खातिर एक लाइन उनके मुखिया बदे। अरे रे मेरे जान के मुलायम, वाह, देश प्रदेश की आवाज है। अरे रे मेरे जान के मुलायम, देश के शान के मुलायम, स्वागत है भैया अखिलेश का। अरे रे मेरे जान के मुलायम, देश के शान के मुलायम, स्वागत है भैया अखिलेश का। अरे रे मेरे जान के मुलायम, देश के शान के मुलायम, स्वागत है भैया अखिलेश का। कहे कृष्ण कहूँ कहूँ रामिया को, ए दादा वो नहीं मुखिया है। हाँ निकाले दबो, इज्जत संभाल लिया। हाँ हाँ दादा, बहुत दिन बाद ऐसे देखे के मिलत बा। नहीं सर की नहीं बहो। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ दादा राम कैलाश यादव 100 रुपए का मान आशीर्वाद, बहुत सम्मान ये कहे। कृष्ण कहूँ कहूँ राम या तो, कृष्ण कहूँ कहूँ राम